शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो वीडियो पुरानी वीडियो है और उसको कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, लेकिन वो वीडियो पुरानी वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही तुरंत आप एक वीडियो देखा होगा, लेकिन तुरंत उसके बाद जो नया वीडियो उन्होंने जारी किया था, उस वीडियो में उन्होंने कपड़े का जो पहन रखा था और पहले में दोनों में अंतर है। तो कहीं ना कहीं वो पुराना वीडियो है और कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई मतलब अगर चल रहा है और थोड़ा इधर उधर हो गया तो जरूरी नहीं कि उसको आप शराब से जोड़कर देखा जाए। ये तो किसी का व्यक्तिगत जीवनी पर मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि सभी का अपना अपना जीवन जीने का अपना अपना जीवन शैली है। तो मुझे नहीं लगता किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हम लोग को जानी चाहिए। तेज प्रताप यादव सबको निमंत्रण देते फिर रहे हैं दही चूड़ा भोज का, अगर आपको देंगे तो आप भी जाएंगे? क्या आया है निमंत्रण? अभी तक तो निमंत्रण आया नहीं, निमंत्रण आएगा तो फिर विचार करके आप लोग को जरूर बताएंगे। देखिए ये सब तो मतलब हम क्या बताएं, इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं है और इस प्रकार के नारा लगना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है और कभी भी कोई भी व्यक्तित्व और कोई भी बात, इन दोनों चीजों का ध्यान में रखकर ही लोगों को बोलना चाहिए। देखिए क्या है कि कभी कभी सरकार का कहीं ना कहीं क्या है उस पर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ये संज्ञान में है नहीं। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग पता करके फिर बताएंगे। पवन सिंह केक काटने के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आए। काफी नजर आ रहे, कहा जा रहा है कि शराब के नशे में है। बीजेपी कैसे नेता देखते हैं? है। बीजेपी नेता है, चाल चरित चेहरा की बात करती है बीजेपी। भोजपुरी के पावर स्टार और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में से एक पवन सिंह जब अपने 40वें बर्थडे में केक काटने पहुंचते हैं तो लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। लोगों का मानना है कि पवन सिंह शराब के नशे में थे, लेकिन जब ये सवाल लोजपा पार्टी के मंत्री संजय सिंह से पूछा गया तो साफ तौर पर संजय सिंह पवन सिंह का बचाव करते हुए नजर आए। पवन सिंह के बारे में उनका कहना है कि पवन सिंह का वो वीडियो जानबूझकर पुराना वाला चलाया गया, यानी कि जब पवन सिंह दोबारा आए तो उसमें पिए हुए नहीं दिख रहे थे। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री संजय सिंह। देखिए हमने 1 महीने का समय पिछले बैठक में लोगों को दिया था, जिसमें 20 दिन के करीब में हो गए हैं। आने वाले 10 दिन जैसे ही पूरा होंगे उसके बाद हम लोग फिर समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट मंगाएंगे। उस रिपोर्ट में जिन जिन ठेकेदारों के खिलाफ अगर कंप्लेन आता है तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी एक्शन लेने का काम करेंगे। जिन लोगों के ऊपर बिहार सरकार का बिजली का बकाया है, उन लोगों को भी हमने समय दिया था। अगर 1 माह के अंदर वो लोग अपने बिजली बिल को नहीं जमा करते हैं तो निश्चित रूप से बिजली बिल के बकाया पर भी, जो हमने पिछले बैठक में भी कहा था, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उस पर भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो ठेकेदार का आधा अधूरा काम है, जो सही ढंग से पूर्ण नहीं कर रहे हैं, जो गुणवत्ता पूर्ण नहीं कर रहे हैं, और जो भी ठेकेदार का एग्रीमेंट होने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, इस सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रख के जो समीक्षा बैठक होगा उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और उस पर आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। जन सुनवाई को लेकर के देख रहे हैं, बहुत सारे मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, क्या आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि आप खुद लोगों से मिले में जन सुनवाई करेंगे? आप देख रहे होंगे कि हम सीजीआरसी के पोर्टल पे खुद जाते हैं और लोगों का समस्या सुनते हैं और बोलते हैं कि बताइए आपको दिक्कत क्या है, और हम उस समस्या को समाधान हम खुद से करते हैं। कोई आज ये समस्या के पीछे जाएंगे, हम तो मंत्री बनने के 1 सप्ताह के बाद ही हम पहुंचे थे और लोगों की समस्या को सुनने का काम किए थे। आपके जमुई के सांसद है, उनके खिलाफ एक पोस्टर लगा हुआ था, आपको लगता है कोई साजिश के तहत पोस्टर लगा था, लापता वाला पोस्टर? विपक्ष का काम है निष्क्रिय और मुद्दा विहीन है विपक्ष। उनके पास कोई काम नहीं बचा है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी उसी मानसिकता है। कि यही कारण है कि आप देखोगे कांग्रेस की बैठक में कैसे ये लोग मारपीट करते हैं, कैसे कुर्सी फेंका करते हैं। तो अनुशासन विहीन लोग हैं और अनुशासन विहीन लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों की कोई बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। तेज प्रताप यादव सबको निमंत्रण देते फिर रहे हैं दही चूड़ा भोज का, अगर आपको देंगे तो आप भी जाएंगे? क्या आया है निमंत्रण? अभी तक तो निमंत्रण आया नहीं, निमंत्रण आएगा तो फिर विचार करके आप लोग को जरूर बताएंगे। पवन सिंह अपने जन्मदिन पर नारे लगे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए ये सब तो मतलब हम क्या बताएं, इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं है और इस प्रकार के नारा लगना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है और कभी भी कोई भी व्यक्तित्व और कोई भी बात, इन दोनों चीजों का ध्यान में रखकर ही लोगों को बोलना चाहिए। पवन सिंह अपने जन्मदिन पर केक काट रहे थे। झारखंड की एक कंपनी है, एक लॉजिस्टिक है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के लिए सरकार की तरफ से अनुमति मिला है। देखिए क्या है कि कभी कभी सरकार का कहीं ना कहीं
क्या है उस पर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ये संज्ञान में है नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग पता करके फिर बताएंगे। पवन सिंह केक काटने के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे, कहा जा रहा है कि शराब के नशे में है। बीजेपी कैसे देखते हैं, बीजेपी नेता है, चाल चरित चेहरा की बात करती है बीजेपी। शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो वीडियो पुरानी वीडियो है और उसको कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, लेकिन वो वीडियो पुरानी वीडियो है। क्योंकि उस वीडियो के बाद ही तुरंत आप एक वीडियो देखा होगा, लेकिन तुरंत उसके बाद जो नया वीडियो उन्होंने जारी किया था, उस वीडियो में उन्होंने कपड़े का जो पहन रखा था और पहले में दोनों में अंतर है। तो कहीं ना कहीं वो पुराना वीडियो है और कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई मतलब अगर चल रहा है और थोड़ा इधर उधर हो गया तो जरूरी नहीं कि उसको आप शराब से जुड़कर देखा जाए। क्या आप मानते हैं कि पवन सिंह शराब नहीं पीते थे? देखिए, ये तो किसी का व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवनी पर मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, क्योंकि सभी का अपना अपना जीवन जीने का अपना अपना जीवन शैली है। तो मुझे नहीं लगता किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हम लोग को जानी चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से मंत्री संजय सिंह पवन सिंह का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि वो वीडियो पुराना है और बाद के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अगर एक दो बार कहीं कोई इंसान लड़खड़ा जाए तो उसको पिया हुआ नहीं माना जाना चाहिए, ये संजय सिंह का कहना है। हालांकि इसके बाद तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल किया गया कि तेज प्रताप यादव तमाम नेताओं को दही चूड़ा पार्टी के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, अगर संजय सिंह को उसमें बुलाया जाता है तो क्या मंत्री संजय सिंह जाएंगे? ये सवाल सुनने के बाद मंत्री संजय सिंह का सीधे तौर पर कहना था कि अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो विचार किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे वाकये पे आपका क्या विचार है, आप क्या मानते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।